अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं एयरपोर्ट की पार्किंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। पीछे मैंने गाड़ी खड़ी की है, वो इतनी मुश्किल से पार्किंग मिली है, पूरा पार्किंग लॉट भर गया था क्योंकि ये मैं रश आवर्स में आया हूँ। अच्छा, एयरपोर्ट में इसलिए आया हुआ हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो अभी आ रहा है पाकिस्तान से। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने कहा था कि मेरा एक दोस्त आ रहा है, तो वो फाइनली आज पहुँच गया। अभी तकरीबन उसने कहा था कोई 3:45 पे उसकी लैंडिंग है, लेकिन मैं पहुंचा हूँ अराउंड 4, लेकिन अभी तक उसका कोई मैसेज नहीं आया। मैंने उसको मैसेज कर दिया कि मैं पहुंच गया हूँ। सामने ये मेरा एयरपोर्ट है, वो सामने ये कैंसस सिटी का एयरपोर्ट है। बाहर से छोटा सा एयरपोर्ट है, इतना कुछ बड़ा नहीं है। इसके सामने ये पार्किंग है और ये ऊपर की तरफ एक जो है अंडरग्राउंड है और एक इस तरह बाहर की तरफ है। पीछे मुझे साइन मिला है, जो अराइवल है वो नीचे की साइड पे है, तो मैं नीचे जा रहा हूँ। एयरपोर्ट के अंदर ऊपर जो है मेरे ख्याल से सारा डिपार्चर लेन है, नीचे जो है वो अराइवल का लेन है। तो अभी मुझे पता चला कि उसकी फ़्लाइट तकरीबन 1 घंटा डिले हो गई है और मैं नीचे उसका वेट कर रहा हूँ। ये मेरे पीछे जो है, दिस इज़ हाउ द एयरपोर्ट लुक्स लाइक। और एक और बात जो मुझे इस एयरपोर्ट के बारे में बहुत अच्छी लगी है कि आप आराम से अंदर बाहर जा सकते हो, कोई तंग नहीं करता, कुछ मसला नहीं होता। चल रहे बार गर्मी से तेज नोर दे। कैसा लग रहा है यूएस में पहला दिन? बहुत अच्छा आई एम वेरी टायर्ड। 40 घंटों का सफ़र करके आया। 7 3 घंटे 1-2 घंटे तो डिले भी हुए। यहाँ से है मेन एंट्रेंस। नहीं, पहले दिनों में लोग थोड़े डिस्टर्ब वगैरह होते हैं। मेरा तो पहला दिन नहीं है। ये बहुत खुश हो के आया है। मैं खुश नहीं हूँ, मैं तक हूँ। हम आए हैं सबसे पहले खाना खाने, वी ऑर्डर चिकन पिज़्ज़ा, और इसके बाद हम जाएंगे वॉलमार्ट और पूरा घूमेंगे। आज पूरा दिन मैं इसी के साथ दूंगा। मैंने इसको ब्लॉग में प्रॉपर इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये है ज़ाफ़रान, जो कि मेरा क्लासमेट था पाकिस्तान में, बैचलर्स हमने एक साथ किया था। तो आज ये आया है अमेरिका और ये आपको बताएगा कि अमेरिका आने में पैसे कितने लगते हैं और ये प्रोसेस कैसा होता है। क्योंकि जब ये आ रहा था, मैं इससे पहले आया था, तो ये मुझसे पूछ रहा था कि कोई कंसल्टेंट के पास से गया था तो वो इससे कोई 1 करोड़ रुपए मांग रहा था कि 1 करोड़ लगेंगे ये वो। तो आपके कितने पैसे लगे वीज़ा तक सब कुछ छोड़ के? मेरा वीज़ा के 55,000 पाकिस्तानी रुपीज़ लगते हैं और अराउंड मैंने $5,000 यूनिवर्सिटी को भेजे, $5,000 अपने साथ ले आया हूँ। तो ऑलमोस्ट जो पैसे आपके जाएंगे वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करते हैं, यूनिवर्सिटी वाले आपसे कितने मांगते हैं। मुझसे $5,000 मांगे, 55,000 रुपये मेरे वीज़ा के लगे और अराउंड 1,02,000 रुपये सर्विस फ़ी के लगे। तो अगर आप टोटल लगाए तकरीबन 16 लाख रुपये लगे मैक्सिमम। ठीक है, पॉकेट मनी के अलावा आपके अराउंड 14-15 लाख रुपये लगेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करते हैं। ज़्यादा यूनिवर्सिटी $10,000 मांगते हैं इनिशियली, ज़्यादा यूनिवर्सिटी 5,000, ज़्यादा यूनिवर्सिटी 20,000 मांगते हैं। हमसे 5,000 मांगे। अभी जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ अभी वो 7,500 मांग रहे हैं। तो डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी कि वो आपसे कितने पैसे मांगते हैं इनिशियली। लेकिन ये जो तकरीबन इसने कोई 15 से 20 लाख पे किए हैं, लेकिन उसमें इसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस और ये वीज़ा फ़ीस, एम्बेसी फ़ीस सब कुछ इंक्लूडेड है। तो जो स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, तो मैं उनको सब यही सजेस्ट करता हूँ कि आप कंसल्टेंट्स के पास ना जाएं। उनके पास कोई जादू नहीं होता। इस बिल्कुल सिंपल इजी सा प्रोसेस है। जब ज़ाफ़रान ने मुझसे कांटेक्ट किया था, मैंने इसको यही समझाया कि मैं आपको हेल्प करूँगा, लेकिन सारा प्रोसेस खुद करना है। यानी जहाँ इसको समझ नहीं आ रहा था, मैंने वहाँ पे इसको समझाया। और कुछ भी नहीं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप यूएस आ सकते हो। आप सीधा वेबसाइट पे जाओ, DS-160 फिल करो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू परफॉर्म वीज़ा इंटरव्यू में। वीज़ा इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म करो, वीज़ा से कोई नहीं रोक सकता। आपको वीज़ा एक बार मिल जाए फिर आराम से आ सकते हो। लाइक अगर जो स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं कि यार मेरे पास बैंक स्टेटमेंट इतना है और मेरा तो कंफर्म लगेगा, या बैंक स्टेटमेंट मेरे पास कम है, मेरा नहीं लगेगा। तो बैंक स्टेटमेंट का ये होता है यूएस में कि आपकी यूनिवर्सिटी की 1 साल की फ़ीस और लिविंग एक्सपेंस अगर वो कवर हो रहा है तो वो बैंक स्टेटमेंट इनफ है। और ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता कि
कोई आपको कह दे कि 1 करोड़ बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, ये नहीं होता। यानी जितनी आपकी 1 साल की यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है और उसकी लिविंग एक्सपेंस, ये आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया। तो और बैंक स्टेटमेंट आपको ये गारंटी नहीं करती कि आपके बैंक स्टेटमेंट बहुत है तो बस आपको वीज़ा लग जाएगा। ये सारा इंटरव्यू बेस्ड होता है और डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आपका इंटरव्यू कैसा हुआ था? इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा था, और मेरा उस टाइम हुआ था जहाँ पे ट्रम्प का न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था। तो अराउंड 50-60 लोगों में से 3-4 को वीज़ा मिल रहा था। तो वहाँ पे सिस्टम बहुत गड़बड़ था। दूसरा ये कि जैसे अभी इसने कहा कि बैंक स्टेटमेंट से कुछ कंफर्म नहीं होता, लेकिन आपकी वीज़ा से भी कुछ कंफर्म नहीं होता। अगर आपको वीज़ा मिल भी जाए ना, तो आप यहाँ से भी डिपोर्ट हो सकते हो, कस्टम वाले आपको रोकेंगे। तो यू हैव टू नो एवरी सिंगल थिंग, हर कॉर्नर आपको पता होना चाहिए कि जो सवाल वो मुझसे करेंगे उसका जवाब मेरे पास है या नहीं। और आप लीगल तरीके से अगर आप आ रहे हो तो आपका बैंक स्टेटमेंट भी लीगल होना चाहिए, वीज़ा सब कुछ लीगल होना चाहिए। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। ये नहीं कि बस आपको वीज़ा मिल गया आप यूएस जा रहे हो, नहीं। उसके बाद भी 2 इंटरव्यूज़ है आपके, जहाँ पे स्टे होगी या यूएस में जब एंट्री करेंगे तो बॉर्डर कंट्रोल वाले आपसे इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में आप फेल हो गए तो आपका वीज़ा कोई फ़ायदा नहीं, आप वापस जाओगे। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। और एक और चीज़, जब ज़ाफ़रान का इंटरव्यू हो रहा था तो इसने मुझे कहा था कि प्रिपरेशन कैसे होती है। तो मैंने इसको एक बताया था जो मैं सब स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, आर्गो वीज़ा के नाम से है यूट्यूब पे। तो वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस वगैरह हैं वीज़ा इंटरव्यू के मुताबिक या यूएस के प्रोसेस के मुताबिक, सो यू गाइस कैन DM मी एज़ वेल। मैं अपना इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अच्छा, यहाँ पे ज़ाफ़रान की और मेरी सेम यूनिवर्सिटी है, कोर्स भी सेम है। मेरा भी MBA प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और इसको भी मैंने कहा कि MBA प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करो, क्योंकि ये STEM कोर्स है और STEM कोर्स जो है यहाँ पे अच्छे होते हैं। अभी मैं इसको लेके आया हूँ वॉलमार्ट, इसको कुछ ग्रोसरीज करनी थी और कुछ मैट्रेस वगैरह लेना था। फर्स्ट टाइम वॉलमार्ट जा रहा है। ओ कैमरा में मेरा को दे रहा उड़ेगा। तमरो का शेख उसे फिक्स का मैदे में दर्द है, ये देख के नट जलते हैं, नट शनी। ज़ाफ़रान को कुछ किचन का सामान चाहिए, मैं भी चिकन कह रहा था, तो मैंने ये वाला लिया था 7 पीस। ये सस्ता भी है, कोई $18 का। मैं इसको यही सजेस्ट किया, इसमें सब कुछ होता है। देखो मैं 10 से लेकिन हम कार्ट लाना ही भूल गए। अभी हम दोबारा जाएंगे, कार्ट लेके आएंगे, कार्ट ही भूल गए। फरहान साहब शॉपिंग कंप्लीट करते हुए अभी भी रहता है, ग्रोसरी रहती है। अभी इसको मैं वर्ल्ड फ्रेश लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे इसको ग्रोसरीज वगैरह करनी है। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे हो तो उसमें मैं अक्सर वर्ल्ड फ्रेश का जिक्र करता हूँ। कैंसस सिटी में यहाँ पे वही सबसे बड़ा ग्रोसरी स्टोर है, बड़ा एक ही चीज़ है हलाल ग्रोसरीज वगैरह के लिए। तो ज़ाफ़रान को चिकन चाहिए और कुछ नाश्ते वगैरह का सामान, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। अभी इसने मैट्रेस ख़रीदा है, कोई किचन का सामान, पिलोज़ वगैरह सब कुछ यहाँ से हमने वॉलमार्ट से कर लिया है। अच्छा, तो यहाँ पे अक्सर वॉलमार्ट में जो है सेल्फ़ चेकआउट होता है। तो अभी ज़ाफ़रान का फ़र्स्ट टाइम है, मैं इसको सिखा रहा हूँ सेल्फ़ चेकआउट कैसे करते हैं। पहले सामान रवा खरीदते हैं स्कैन का पतीजी बंद रवा खरीदी किसी तरह रवा वीडियो घटा शिकार कोड स्कैन का वो कोड वजलते सेट लेके इदा دوزل स्कैन نكي ده بس لاندي كده بس ما كده बस دا غټ سامان وراله غټ سامان دې سره سکین کولی شو هغه کوډ چرته دی हमारा तकरीबन चेकआउट हो गया है कोई 177 का बिल बना है इधर नीचे यहाँ से कैश डालना है प्रिंट पूरे दी नेक्स्ट स्टॉप हमारा बेस्ट बाय ज़ाफ़रान को कुछ सामान लेना है कैमरा वगैरह का इसका मेरे ख्याल से माइक गुम गया
माइक है, कनेक्टर नहीं है उसका। अच्छा कनेक्टर लेना है इसको। मेरा लगेज इन्होंने खोला हुआ था अमेरिकन एयरलाइन वालों ने, उस पर मैं क्लेम भी करूँगा अभी। $100 देंगे मुझे। तो सब कुछ मेरा गुम गया। मेरा शैम्पू भी पूरे बैग में स्प्रेड हुआ है, पूरा सब कुछ गंदा हुआ है। कपड़े से अच्छी खुशबू आएगी न पकाट से कि वो कनेक्टर रखा मैं कनेक्टर होना وإذا منقل تفسبزيان وعلى شغل يخخ فكر على شغل मैंने अवेस के लिए डाला है। 100 रुपए किलो दी अगर गुजारा होगा खिरन तिलरेगा सार वक्त ही मेरे ओड़ी पता जो देता तेल भी लग जाएगा। ये कितने सस्ते हैं, 60 सेंट्स ओनली एक एलवी का। सुन रही ओला का बिजनेस द्रीनी मेल भी दी $20 तकरीबन। $2 ज़फ़रान शान का मसाला लेके बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश। अपने चिकन पे लगाएगा रात को। अब तो ये ज़फ़रान का अपार्टमेंट है, सारा सामान हम ले आए, ग्रोसरीज, ब्लैंकेट्स, पिलोज़, ये जो है ये मैट्रेस है, ये इसके बैग सब कुछ आ गए। ये असल में मेरा जो दोस्त आप लोगों ने देखा होगा होजी, तो इसको उसका एक दूसरा दोस्त था, उसको रूममेट चाहिए था, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया। मैंने कहा मेरा दोस्त आ रहा है तो तुम दोनों साथ में रह लो। तो ज़फ़रान जो है आपके लिए उसके साथ रहेगा। उसके बाद हमारा प्लान है कोई 2-3 महीने बाद अगर हम अपना अपार्टमेंट ले लें। अभी फ़िलहाल मैं इधर से कोई 20 मिनट दूर रह रहा हूँ, मैं ओवरलैंड में रह रहा हूँ, लेकिन मैं आता जाता रहता हूँ। तो हम ये सारा सेटिंग वगैरह करके, इसके बेड वगैरह सब कुछ सेट करके उसके बाद जाएंगे। हमारा दूसरा दोस्त आ रहा है, उसके पास खाना खाएंगे बाहर एंड विल सी हाउ इट गोस। शेख बशले सिर्फ दा डबे बनशले چې بیا ریټرن کین بیا ریټرن کیږي، وخت نه شو نو بیا ریټرن کولی شي. تو میټریس ونشله Komşuya gördüm, şurada ne var? Sorry, व्लॉग जोड़ू का ना दिल वो लगते हैं मोर के ना वो पड़ती। तो ये इनका पूरा अपार्टमेंट है और यहाँ से मैं आपको बैक यार्ड दिखाता हूँ। ये पीछे ये अपार्टमेंट का बैक यार्ड है। व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करने वाला हूँ, लेकिन इससे मैं एक क्वेश्चन करूँगा। ज़फ़रान, कैंसस सिटी कैसा लगा? कैंसस सिटी बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल है। लोग समझते हैं कि न्यूयॉर्क यूएस का एक बहुत अच्छा पार्ट है या लॉस एंजल्स अच्छा पार्ट है, लेकिन वो बहुत क्राउडेड होता है। हम अभी यहाँ पे हैं, बहुत पीसफुल माहौल है, बहुत ग्रीन है। और मिज़ूरी खासकर ये जो स्टेट है इट इज़ नोन फॉर ये ग्रीनरी और पीसफुल इन्वायरमेंट। काफ़ी लोगों को इस सिटी के बारे में पता ही नहीं है। अगर वो यूएस का सोचते हैं तो वो कहते हैं न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, बस। ये जो न्यूयॉर्क है ना आजकल का 2025 2026 का न्यूयॉर्क है, ये अगर आप कैंसस सिटी को सर्च करें तो अराउंड 1980s 1970s के टाइम पे दिस यूज्ड टू बी द न्यूयॉर्क ऑफ यूएस। कैंसस सिटी बहुत अच्छा था, लेकिन अभी यहाँ से लोग बहुत मूव हुए ईस्ट साइड पे, वेस्ट साइड पे, कैलिफोर्निया साइड पे, न्यूयॉर्क साइड पे, ह्यूस्टन साइड पे, वॉशिंगटन साइड पे। तो ये बीच वाला जगह ना बिल्कुल खाली रह गया। तो ये बहुत पीसफुल इलाका है, बहुत प्यारा इलाका है। मुझे पर्सनली कैंसस सिटी बहुत पसंद है, लाइक इट फील्स लाइक होम। मेरा तो खैर पहला दिन है, तो जितना भी टाइम गुजरे यहाँ पे बहुत अच्छा गुजरा एंड विल सी के फ्यूचर में क्या फील होता है। व्लॉग को हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल इसका बैंक अकाउंट बनवाना है, एक गाड़ी देखने जाएंगे। तो इंशाल्लाह सी यू गाइस टुमारो और इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।